नमस्ते। आप देख रहे हैं ममता की किचन। यहाँ हमने लिया है तिल, सफ़ेद तिल है ये। तो एक कटोरा हमने तिल ले लिया है। इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से गरम कढ़ाई में डाल के। तो इसके हमें बनाने हैं लड्डू। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो इसमें हमने गरम कढ़ाई में डाल दिया है तिल और इसको चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। इसका कलर बदल जाएगा वहाँ तक इसको चलाते हुए हम इसको भूनेंगे तिल को। ये साफ़ वाली तिल है एकदम। आप काली तिल भी यूज कर सकते हैं, काली तिल के भी बनाए जाते हैं लड्डू। तो यहाँ हमने ली है सफ़ेद तिल। तो इसको हम डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे इसका कलर बदलने तक। तो ये सर्दी का मौसम चल रहा है तो बहुत अच्छा होता है ये स्वास्थ्य के लिए। गुड़ और तिल के लड्डू जो बनाते हैं हम लोग, तो सर्दियों में बहुत फ़ायदा करता है। तो इस तरह से देखो ये कलर बदलने लगा है इसका। तो यहाँ तक हमें इसको भूनना है। और संक्रांत भी आ रही है, तो इस संक्रांत के दिन तो लड्डू बनाए ही जाते हैं, सभी चीज़ों के बनते हैं। आटा के और जो खीलें होती है उसके भी लड्डू बनाए जाते हैं। हर चीज़ के अपने अपने जगह जैसा भी बनता है उस तरह के बनाए जाते हैं। तो ये लड्डू हम बनाएंगे आज। तो हम तब तक इस थाली में इसको डाल देंगे ठंडा होने के लिए तिल को। तिल अच्छी तरह से हमारी भुन चुकी है। ये देखिए कलर भी बदल चुका है इसका। तो अब हम जितनी तिल ली थी उतना ही हमें गुड़ लेना है। साफ़ वाला गुड़ लें आप देखकर। तो इसको हम छोटे छोटे पीस कर देंगे इससे, तो ये जल्दी घुल जाएगा कढ़ाई में डालते ही। तो जितने छोटे पीस करेंगे उतनी जल्दी गुड़ हमारा घुल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फोड़ लेंगे गुड़ को। तो जितना हमने गुड़ लिया है उतनी ही हमने तिल लेंगे, नाप कर हमने कटोरे से लिया है। तो ये इतना हमने गुड़ ले लिया, जितनी हमने तिल ली थी उतना ही गुड़ ले लिया है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो चल जाता है। तो ये देखिए इतना है गुड़। अब इसमें कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। ये सर्दियों की वजह से एकदम जम जाता है घी। तो इधर हम थाली में अलग से घी लगा के रख दिए हैं पहले से ही। तो ये घी हमारा घुल चुका है। तो अब हम डाल देंगे इसमें गुड़। गुड़ को चलाते हुए इसको मेल्ट होने तक हम चलाएंगे अच्छी तरह से। आप जितने छोटे पीस हों उतने छोटे पीस कर दीजिए गुड़ के, तो जल्दी ठीक घुल जाएगा। तो इस तरह से चलाते हुए पूरा गुड़ घुल जाएगा। इसकी आपको इसी समय ध्यान देना होता है लड्डू बनाने के लिए कि इसको ज़्यादा भी हमें नहीं बनानी है। लेकिन अभी तक तो ये पूरा घुल जाए, तभी उसके बाद समझ में आएगा कि कितना इसको हमें पकाना है। तिल और गुड़ के लड्डू बहुत ही अच्छे होते हैं, पौष्टिक होते हैं और ये सर्दियों में ही अक्सर खाए जाते हैं, बनाते हैं। और त्यौहार भी आ रहा है संक्रांत का, तो संक्रांत में तो सभी लोग लड्डू वगैरह बनाते हैं। तिल के लड्डू बनते हैं, तिल की पट्टी भी बनाई जाती है। और पट्टी भी बनाने में आसानी होती है, लड्डुओं को थोड़ा सा बनाना पड़ता है। तो उसका हमें चाशनी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है लड्डू बनाने के लिए। तो इस तरह से हम इसको पका लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारी चाशनी, ये गुड़ की जो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में। अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो लड्डू भी हमारे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। इसी समय ध्यान देना पड़ता है। तो ये पानी में डाल के हम देखेंगे तो ये इकट्ठी हो गई है। अगर इकट्ठी हो गई है तो ये समझ लीजिए कि हमारी ये गुड़ की चाशनी जो है इसी तरह से हमें चाहिए। तो हमने गैस को कर दिया है बंद
अब इसमें हम डालेंगे तिल। तिल को डालने से पहले हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, ये है मीठा सोडा। जो इसको डाल दिया हमने, थोड़ा एक चुटकी भरी डाला है, तो इससे हमारे एकदम सॉफ्ट और हल्के लड्डू बनते हैं। तो बाज़ार में जो लड्डू मिलते हैं वो इसी तरह के मिलते हैं। तो अब इसमें हमने डाल दी है तिल, तो इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरह से गुड़ में। तो जगह जगह हर घर में सर्दी के सीज़न में बना के रख लेते हैं, बच्चे वगैरह सभी खाते पीते रहते हैं, तो बना के रख लेना चाहिए। तो बाज़ार की चीज़ बच्चे नहीं खाएंगे और सर्दियाँ भी आराम से कट जाएगी बिना सर्दी जुकाम के। जो खाते रहेंगे, बच्चे हैं बड़े हैं सभी लोग, और जिसको डायबिटीज़ है वो तो परहेज़ ही करेंगे। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी गैस और जला दी थी इसके नीचे। 1 मिनट के लिए तिल डालने के बाद तो ये अच्छी तरह से हमारी मिक्स हो गई है तिल। तो अब हम गैस को कर देंगे फिर से बंद। तो अब हम इसमें थाली में निकालेंगे लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से निकाल लेंगे तिल को, और ये ठंडा होता जाएगा। आप ज़्यादा ठंडा ना होने दें, थोड़े से जो हाथ में हम ले सकते हैं उतना गर्म होना चाहिए, तो उसके लड्डू आराम से बन जाएंगे। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो भी दिक्कत होगी लड्डू बनाने में। आप थोड़ा सा गरम गरम ही बना लीजिए लड्डू इस तरह से। आप इसमें मूंगफली भी डाल सकते थे और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने इतना ही बनाया है। अभी बच्चे बहुत कम खाते हैं, तो सोचा कि बना लेते हैं थोड़ा बहुत और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो आप इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं। मूंगफली को भून के और उसमें मिक्सर जार में डाल के थोड़ा सा दरदरा पीस लें उसको, और मूंगफली भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ में। और भी ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू बादाम वगैरह। तो अब आपको जितनी जल्दी हो सके जल्दी जल्दी लड्डू इसके बना लेने हैं, इस तरह से पूरा सब निकाल के, क्योंकि ये जल्दी से बिखरने लगेगा, नहीं तो लड्डू नहीं बन पाएंगे इसके। थोड़े से हाथ में घी लगा लीजिए और इनके जल्दी जल्दी लड्डू बना लीजिए आप इस तरह से। तो ये लड्डू हमारे आराम से बन रहे हैं, देखिए इस तरह से लड्डू बनाने हैं। सर्दियों में घी भी बहुत जल्दी जम जाता है, तो ये थोड़ा गर्म है इस वजह से, तो इसके साथ में अच्छी तरह से लड्डू बन जाएंगे। इस तरह से आप जल्दी जल्दी बना लेना है। अगर ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे तो दिक्कत आएगी बनाने में। तो इसमें हमने अपनी मम्मी को भी लगा लिया था जल्दी जल्दी बनाने के लिए। ये 2 थाली थी, इस वजह से 1 थाली के हमने बना लिए, 1 थाली के मेरी माँ ने बना दिए थे, क्योंकि ये अगर ठंडा हो जाता तो लड्डू नहीं बन पाते। इसलिए आप किसी की भी सहायता ले सकते हैं बनाने के लिए। ये इस तरह से हमारे लड्डू बन चुके हैं, और इसको आप टाइट ढक्कन वाले डिब्बे में रख दीजिए
बनने के बाद में। तो ये देखिए इस तरह से हमारे लड्डू बन चुके हैं सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।